हमारा कसूर क्या है? अफगानिस्तान में मरने वाले अमरीकी फौजियों का जो बाइडन को खत, दुनिया में कोहराम मच गया। अफगानिस्तान की सरजमीन अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बन गई। मुजाहिदीन के हमलों में हर मिनट में एक अमरीकी फौजी मारा जाने लगा। अमन मुआहदे के खिलाफ सोचना जो बाइडन की बड़ी गलती बन गया। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अमरीकी अरकान पार्लियामेंट का फौरी पाकिस्तान से राबिता करने का मशवरा। पूरा काबुल धमाकों से गूंज उठा। डेडलाइन मुकम्मल होते ही कौन से अमरीकी शहर को मिसमार कर दिया जाएगा। खबर तेज चैनल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मुजाहिदीन ने खुले अल्फाज में बता दिया। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद होते ही अमरीका का कौन सा अहम तरीन अहदेदार पाकिस्तान आ रहा है। जो बाइडन ने पेंटागन को क्या हंगामी अहकाम जारी किए हैं। दोस्तों, हाल ही में काबुल में यके बाद दीगरे धमाकों के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत बहुत से अफराद हलाक हो गए थे। काबुल पुलिस के मुताबिक अमरीका के साथ अफगान मुजाहिदीन की कशीदगी बढ़ते ही ऐसे धमाकों में ज़्यादती आती जा रही है, जिसके बाद अफगानिस्तान का अमन एक बार फिर से अधूरा ख्वाब बन जाएगा। मुजाहिदीन की जानिब से किए जाने वाले हमलों की ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने से कबल ये जान लेना ज़रूरी है कि किस तरह अफगान मुजाहिदीन और अमरीका के माबैन कशीदगी का एक नया दौर शुरू हुआ और मुजाहिदीन के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में कौन सी खतरनाक करारदाद पेश की गई, जिसके बाद जानलेवा हमलों में तेजी देखी गई। कुछ रोज कबल अमरीका में कांग्रेस के 2 जमाती पैनल ने अपनी सिफारिश में सदर बाइडन से कहा था कि वो 1 मई को अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के मुकम्मल इनखला के मुआहदे में तौसी करें। दी अफगानिस्तान स्टडी ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि इंतजामिया अमरीकी फौज के इनखला को सख्ती के साथ मुजाहिदीन की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद में कमी और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मुंसलिक करें। स्टडी ग्रुप ने खबरदार किया कि मई की मुकर्ररा तारीख तक तमाम अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो सकती है, जिससे खित्ता अदम तवाज़ुन का शिकार और दहशत गर्द तंजीम अलकायदा बहाल हो सकती है। स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट के जवाब में मुजाहिदीन की वेबसाइट पर छपने वाले एक तबसरे में मुजाहिदीन ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है कि वो मुआहदे में तय की गई शराइत पूरी नहीं कर रहे। मुजाहिदीन ने धमकी दी है कि अगर दोहा मुआहदे से अमरीका पीछे हटा तो फिर बड़ी जंग शुरू हो सकती है, जिसकी तमाम जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। मुजाहिदीन ने नई अमरीकी इंतज़ामिया को मशवरा दिया है कि वो मुआहदे को जज्बाती अंदाज से ना देखें और इसकी बजाय अफ़गान जंग में मज़ीद सरमायाकारी ख़त्म करें। मुजाहिदीन के तबसरे में कहा गया है कि सब को किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम और बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जैसी हालत जंग में वापस चले जाएंगे, जो ना तो अमरीका और ना ही अफ़गान अवाम के मुफाद में है। अमरीका और मुजाहिदीन के दरमियान अमन समझौता होने के बाद अमरीकी अफवाज की तादाद 13,000 से कम होकर 2,500 रह गई है। इसके एवज मुजाहिदीन ने अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई थी और ये वादा किया था कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर कोई मुज़ाकराती हल तलाश करेंगे ताकि इस तवील जंग का खात्मा हो सके। दोस्तों, बाइडन इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि वो ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से तय पाने वाले अमन मुआहदे पर नज़रसानी करेगी ताकि तयन किया जा सके कि क्या मुजाहिदीन मुआहदे में तय की गई शर्तों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। बाइडन इंतज़ामिया ने ट्रंप इंतज़ामिया के मुकर्रर करदा अफ़गानिस्तान के खसूसी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद को अपनी जिम्मेदारियाँ जारी रखने के लिए कहा है। अफ़गान निजात ज़ल्मे खलीलज़ाद एक मंजे हुए अमरीकी सिफारतकार हैं। खलीलज़ाद ही ने मुजाहिदीन के साथ अमन मुआहदे तय किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने खलीलज़ाद से मुलाकात में अफ़गान अमन अमल पर बातचीत की। दोस्तों, इस सब के बाद अफ़गान सरजमीन से जो भी खबरें मौसूल हुई इंतहाई हसास और खौफनाक थीं। कभी ऐसा सोचा भी नहीं गया था कि अफ़गान मुजाहिदीन के हाथों में अमरीकी फ़ौज को ऐसे कत्ले आम किया जाएगा। मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक एक तरफ मुजाहिदीन के बयानात और अमरीकी खौफ है और दूसरी जानिब मुजाहिदीन ने अपने ताज़ा हमलों में कम अज़ कम 20 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक कर दिया है, जबकि मुजाहिदीन और अफ़गान हुकूमत के दरमियान अमरीकी सालसी में होने वाले अमन मुज़ाकरात में तात्तुल जारी है। इसी दौरान मुजाहिदीन ने धमकी दी है कि अगर अमरीका गुज़श्ता साल 29 फरवरी को तय पाने वाले अमन मुआहदे से पीछे हटा तो इससे अफ़गान जंग में ख़तरनाक तेज़ी आएगी और रवा माही अगर 29 फरवरी से कबल इस मसले का कोई भी मौसर हल ना निकाला गया तो इसके बाद अमरीका और मुजाहिदीन के माबैन एक नई खूनी जंग का आगाज़ हो सकता है, जिसका अमरीका ने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। ये लड़ाई एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीका सन 2020 में मुजाहिदीन से किए गए वादे पर नज़रसानी कर रहा है, जिसके तहत अमरीकी और दीगर इत्तेहादी अफवाज को इस साल मई तक अफ़गानिस्तान से इनखला करना है।
जुमा के रोज़ एक अफगान सिक्योरिटी अफसर का कहना था कि मुजाहिदीन ने सुबह कंदूज के खान आबाद ज़िला में कायम एक चौकी पर सुबह सवेरे हमला किया। अपना नाम ना बताने की शर्त पर सिक्योरिटी अफसर का कहना था कि इस हमले में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 फौजी हलाक हुए, जिनमें उनका एक कमांडर भी शामिल था, जबकि 2 फौजियों को यरगमाल बना लिया गया। जुमेरात के रोज़ एक अलग हमले में मुजाहिदीन ने शिमाली सूबे फरियाब में एक चौकी पर चढ़ाई की, जिसमें 5 फौजी हलाक हो गए। सूबा के गवर्नर ने मुकामी टेलीविज़न चैनल को बताया कि मुजाहिदीन चंद फौजियों को यरगमाल बनाकर भी ले गए। मुजाहिदीन ने फौरी तौर पर इन हमलों पर कोई बयान नहीं दिया, ताहम उनकी जानिब से हालिया दिनों में हमलों में शिद्दत आई है। इसी दौरान मुजाहिदीन ने अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया को खबरदार किया कि अगर वो गुज़श्ता साल 29 फरवरी को तय पाने वाले अमन मुआहदे से पीछे हटे तो इससे अफ़गान जंग में ख़तरनाक तेज़ी आएगी। सदर बाइडन ने मुजाहिदीन के साथ अमन समझौते पर नज़रसानी करने का इंदिया दिया है। इमरान खान की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के मसले पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी दौरे से पहले अफ़गानिस्तान का दौरा किया ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में पूरी मालूमात हासिल की जा सके। ट्रंप के दौर में अमरीका अफ़गानिस्तान से निकलना का फैसला कर चुका था, अलबत्ता इसकी ख्वाहिश थी कि अमरीकी अफवाज के इनखला से पहले अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आ जाए, जो अफ़गान मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका में साबिका अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन से मुलाकातें की हैं, जिनको मुस्बत और खुशगवार करार दिया जा रहा था। वज़ीर ख़ारजा पर उम्मीद थे कि पाक अमरीका ताल्लुकात में तनाव ख़त्म हो जाएगा और दोनों ममालिक मुश्तरका मकासद के लिए पेशकदमी करेंगे। अमरीकी एहलकारों ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि अफ़गान मुजाहिदीन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए, जिसमें पाकिस्तान ने एक अहम तरीन किरदार अदा करते हुए कामयाबी हासिल की और बिलाखिर ट्रंप इक़्तिदार में ही अफ़गान अमन मुआहदे तय पाया, जिसमें पाकिस्तान ने बाद में अमरीका के अलावा रूस, चीन और ईरान को भी एतमाद में लिया। अफ़गान मसले का कामयाब हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात थे, क्योंकि 20 साल से जारी इस जंग में अमरीकी फ़ौजियों को जितना भी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, तारीख़ में इससे बदतरीन मिसाल मौजूद नहीं है। दोस्तों, इमरान खान ने अवामी सतह पर अफ़गान अवाम के दिल जीते और अफ़गान अमन अमल को कामयाब बनाया, लेकिन बदकिस्मती में अब ये अमन मुआहिदे एक ऐसे मुकाम पर पहुँच चुका है कि यही एक बड़ी जंग का पेश खैमा बन चुका है। दोस्तों, अमरीकी कांग्रेस को भेजी गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान अफ़गानिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक मुफ़ाहमत तय पाया है और इस्लामाबाद इस हिकमत अमली में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की बढ़ती हुई कुर्बत का मतलब यह है कि बीजिंग की अफ़गानिस्तान की पॉलिसी का ज़्यादातर हिस्सा इस्लामाबाद से करीब तर है और इस्लामाबाद इसकी क़यादत कर रहा है। कांग्रेस को भेजी गई इस रिपोर्ट में अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया गया है और जो बाइडन इंतज़ामिया पर जोर दिया गया है कि वो अफ़गानिस्तान में कई दिहाइयों से जारी जंग और तबाही के खात्मे के लिए इस्लामाबाद के साथ मिलकर काम करे। इस रिपोर्ट में नई अमरीकी रहनुमाओं से ये भी मुतालिबा किया गया है कि वो अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के लिए मई की डेडलाइन मुलतवी करने के लिए ख़बरदार किया गया है कि जल्दबाजी से दहशतगर्द गिरोहों को दोबारा सर उठाने का मौका मिलेगा।